नमस्कार सबको। मैं अरुण सिंह राजू एडवोकेट, जो एक्स प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का रामबन से हूं। तो आज की डेट में एक ओल्ड पेंशन को लेके काफी जो है हर जगह मैंने देखा, पूरे इंडिया में हर स्टेट में जो है ये इशू बहुत उठ रहा है कि आज की डेट में जो है लोगों को ओल्ड पेंशन से महरूम किया जा रहा है, और जो नई पेंशन स्कीम है वो लोगों के लिए कितनी नुकसानदायक है। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये लोगों की आवाज को दबाए नहीं, उनकी आवाज को सुने और दोबारा से ओल्ड पेंशन जो है वो लागू करें। वरना जो है हम लोग भी, जितने भी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मैं अपने जितने भी ऊपर लीडर बैठे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनके लिए मैं एक जो हमें मेमोरेंडम या कोई भी हमें उनकी एसोसिएशन से मिले हुए हैं वो भी सेंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जो ये ओल्ड पेंशन स्कीम पहले से चल रही थी, ये लगभग 2004 में जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी सेंटर में, इन्होंने ये ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी थी। ये बोलना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात, आज आप ये देखिए कि वेस्ट बंगाल में ये स्कीम इंप्लीमेंट ही नहीं करने दी ममता बनर्जी ने, और ये बहुत अच्छी बात है। और इससे पता चलता है कि हर सीएम को, हर जो स्टेट के जितने भी लीडर्स हैं, पार्टीज हैं, उनको इसके ऊपर सप्रेस देना चाहिए कि अगर ममता बनर्जी ने नहीं की, उसने क्यों नहीं की? क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन दी। आज की डेट में वहां के जो वेस्ट बंगाल के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, पीठ थपथपाते हैं कि उनकी जो है जो रिप्रेजेंटेशन एक लेडी कर रही है जिसने इस ओल्ड पेंशन स्कीम को अभी भी बरकरार रखा है। हमारी जो 2.5 लाख के करीब मुझे लगता है यहाँ पे जो न्यू पेंशन स्कीम में अंडर जो बेचारे लोग इस वक्त इसका सामना कर रहे हैं, उनको कितनी मुसीबतें आ रही हैं। 70 लाख के करीब पूरे हिंदुस्तान के लोग जो हैं इसको सामना कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सी जगहों पे लोगों को जो इस न्यू पेंशन में जब वो रिटायर हुए उनकी कितनी बुरी हालत हुई। अभी मैं कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ पे एक टीचर से मिला था, वो बोल रहे थे कि किसी एक एम्प्लॉय को, यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय रिटायर हुआ, उसकी टोटल पेंशन उन्होंने 222 रुपए बनाई। आप मुझे बताइए, इस महंगाई के जमाने में जहां 200 रुपए का लीटर तेल है, 222 रुपए में वो क्या करेगा? और आजकल फैमिलीज भी अलग अलग रहती हैं, वैसा तो है नहीं ज्वाइंट फैमिलीज की एक दूसरे की सपोर्ट करें। कुछ बुजुर्ग को अकेले रहना पड़ता है, तो उनका क्या फ्यूचर होगा? इसमें एक और है, इन्होंने इसमें कोई फैमिली को कोई फायदा नहीं रखा है। नो फैमिली को कोई, जब आप रिटायर हो जाते हैं, अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी फैमिली को कोई पेंशन, क्या सिस्टम है इनका? वो तो जीरो ही है। 50% या 14% पैसे लेते हैं टोटल पे का। वही पैसा ये बोलते हैं कि हम भी डाल रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मुझे नहीं लगता है कि ये इनको अपना पूरा पैसा भी मिलेगा। वो ऐसा हुआ भी है, अगर आप इसमें रिसर्च करेंगे तो इसमें ऐसा हुआ भी है कि इनको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आज की डेट में ये 14% पैसा कट रहा है, ये इन्होंने प्राइवेट कंपनी को, किसी को, दुबई के शेख को, कि पता नहीं किसी प्राइवेट आदमी को इन्होंने इनकी लोगों की जो मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, जो ये अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए जो कमाते थे, वो एक शेख को इन्होंने दे दी है। वो इनका पैसा इकट्ठा करके कौन से बिजनेस में लगा रहा है, वहां से अरबों करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसका कोई चेक नहीं है, उसका कोई दिखाया नहीं है। कि ये बड़े अफसोस की बात है कि जो मेहनत की कमाई, जो गवर्नमेंट से मेहनत करके अपना घर बार चलाते हैं और पेंशन पे लेते हैं, और उस पे में से जो वो पैसा अपने खून पसीने का देता है, वो किसी ये बिजनेसमैन को देके उसको इसलिए दे रहे हैं कि उससे वो बिजनेस चलाता है। अब उसके साथ किसकी क्या सेटिंग है, ये गवर्नमेंट को ज्यादा पता होगा आज की डेट में। और सबसे बड़ी बात कि एक नेशनल ओल्ड पेंशन जो है, रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट है, उसको मैंने देखा कि वो हमारी स्टेट में बड़ा एक्टिव है। हमारी स्टेट में नहीं, बहुत सी बाकी स्टेटों में भी मैंने देखा कि वहां हमारे यहाँ के जो उस फ्रंट के लोग हैं वो दूसरी स्टेटों में जाते हैं, उनको मैंने वहां पे देखा। और ये अच्छी बात है कि अपने हक के लिए वो लड़ रहे हैं। तो इसीलिए ये सारा सिनेरियो देख के हमें भी लगता है, मुझे भी एज अ पर्सनल बीइंग, मतलब मेरे को लगता है, पार्टी से ऊपर उठ के मैं इस चीज को देखता हूं कि हर घर की परेशानी है। आगे फ्यूचर में अगर आज हम इस चीज को आवाज नहीं उठाएंगे, इस ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू नहीं कराएंगे, तो आने वाली जनरेशन है हमारी, वो गवर्नमेंट सर्विस में क्यों जाएगी? जब यही स्कीम उसको प्राइवेट में जाके ज्यादा पे मिलेगी, वो इससे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी में देगा और वही उसको पैसे मिलेंगे, तो फिर गवर्नमेंट सर्विस क्यों करनी है? फिर गवर्नमेंट का फन ही क्या रहा सर्विस करने का? क्योंकि इसीलिए करते थे कि रिटायरमेंट के बाद उनका सिस्टम हो, कल को अगर उसकी डेथ होगी, उसकी वाइफ को नौकरी लग जाए या वो कहीं उसकी बच्चे की लग जाए। यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं न्यू पेंशन स्कीम में जो जिनकी डेथ हुई अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली, एसआरओ का, ये तो एसआरओ को भी खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं फाइनली सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे स्टेट के जितने भी ऊपर अधिकारी बैठे हैं उनसे भी रिस्पेक्ट करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और जितने भी बाकी स्टेटों में जैसे ममता बनर्जी ने इसको फॉलो किया है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी अपने अपने जो है पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हो कोई भी लीडर्स उनके हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बोलें कि इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। और जहां तक इस ओल्ड पेंशन का स्कीम की बात है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। मेरे घर में मेरी मदर है, वो भी टीचर थी, वो रिटायर हो गई, वो ओल्ड पेंशन स्कीम लेती है, और आज तक हमने
उनको हम बोलते हैं कि हमें आपसे क्या चाहिए, वो हमने उनको क्या देना है, वो वहीं से बोलते हैं कि आप बताओ हमें क्या चाहिए। ये ओल्ड पेंशन स्कीम का बेसिकली असली मकसद था। और यही ओल्ड पेंशन हम चाहते हैं कि जैसे हमारी मदर को ये चीज बोलते हैं, वैसे ही हमारे जो भाई आ जाए या बहनें हैं जो भी हमारे लगे हुए हैं, वो भी फ्यूचर में उनके बच्चे भी ऐसे ही देखें कि माँ बाप जो है जब वो रिटायर हो जाए या कोई भी रिटायर हो, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। इसीलिए तो नौकरी करता है आदमी गवर्नमेंट की। तो इसी के साथ मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर एक्शन लें, वरना हम भी सब लोग आएंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जितना हमसे होगा हम अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट करेंगे इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने। जय हिंद, जय भारत, आप सबका धन्यवाद।